तो वो चिकनाहट वाला पुल सिरात है, जैसे फांसी के फंदे में चिकनाहट लगती है तभी जल्दी से उसकी मौत वाक़ हो जाती है। अब जब वो पुल सिरात पे चढ़ते हैं तो पुल सिरात के एक किनारे पे बैरियर लगा हुआ, उसको कहते हैं लोहे का आंकड़ा। हमारे यहाँ तो बैरियर चल रहे हैं ना आजकल, मजबूत बैरियर लगते हैं, आगे कोई ना जाए, गार्ड खड़े होते हैं। जब पुल सिरात पे चढ़ेंगे तो रोशनी तो चाहिए होगी, वहाँ तो अंधेरा है, तारीकी है, नीचे जहन्नम है। अब जो मोमिन होंगे, मोमिन ईमान और इखलास वाले, ईमान इखलास और अमाल सालिह वाले होंगे, उनको अल्लाह ताला रोशन कर देगा। रोशन कर देना, ये तो अमूमन सुनते रहते हैं कि जिन जगहों पे वज़ू होगा वो आज़ाद चमक रहे होंगे, गुर्रम मुहज्जलीन, ये तो सुना है ना। तो जो मोमिन होगा वो सारा ही चमकेगा। पुल सिरात से बाद लोग बिजली की चमक की तरह गुजर जाएंगे, कड़े मोमिन, इमाम काबा जैसे, जिनकी ज़िंदगी में बुराई का नाम ही नहीं। हुस्ने ज़न रखना चाहिए, हुस्ने ज़न। और जो बुरा हो वो काबे का इमाम नहीं बन सकता। ये बेवकूफ़ों को समझाओ जाकर, कहते काबे के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। और काबा ही तो वो जगह है जिसकी एक ईंट को गिराने अब्रहा आया, खुदा ने उसको भूसा बना दिया। तो इमाम काबा कोई बिदती आ गया, मुशरिक आ गया और अल्लाह को होश ही ना आया, नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह को जोश भी ना आया। इन अहमकों को बताओ जो ज़मीन पे फिरते हुए खुदा की ऐसी सरकशी करते हैं, खुदा के फैसलों का इनकार कर देते हैं। काबे का इमाम और फिर उस गुंबद खजरा का इमाम बिदती और मुशरिक कैसे आ सकता है, बदअमल कैसे आ सकता है, जहाँ तो उसकी एक ईंट गिराने के इरादे से आने वाले को खुदा ने लश्कर समेत तबाह कर दिया था। ये ईमान बनाओ कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ खुदा के नाफरमान दाखिल नहीं हो सकते, और वो दुनिया में दो ही जगह हैं, काबातुल्लाह है, मस्जिद नबवी है, मदीनतुर रसूल है। और ऐसा है, और ये मुलाहजा किया है दुनिया वालों ने, कैसे आ सकता है उस जगह पे खुदा का मुनकर बागी बदअमल, जिस काबे में कोई काफिर दाखिल नहीं हो सकता। अब मोमिनों की कैटेगरीज होती हैं, हमारे यहाँ भी है ना अमलों की कैटेगरी। कोई 5 नमाज़ें पढ़ता है, कोई 3 पढ़ता है, कोई 2 पढ़ता है, कोई सिर्फ फजर में उठता है, कोई फजर में उठता ही नहीं है। यही कैटेगरीज है ना मुसलमानों की। और अल्लामा इकबाल तो सही कहते हैं ना, फिर हमारी कैटेगरी 5 नमाज़ों की होनी चाहिए थी और हमारी कैटेगरी तकसीम हुई तो अल्लामा इकबाल ने कह दिया वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद। यही है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। बिल्कुल सही शेर है। जो कहता है अल्लामा इकबाल ने ज़्यादती की, असल में उसका अमल ख़राब है। अब कोई बिजली की चमक की तरह पुल सिरात से गुजर जाएंगे, वो मैंने मिसाल दे दी इमाम काबा जैसे। कोई हवा की तरह गुजर जाएंगे, कोई घोड़े की तरह गुजर जाएंगे, कोई दौड़ते हुए पुल सिरात गुजरेंगे, कोई पैदल चलने की तरह पुल सिरात गुजरेंगे, कोई हमारे जैसे कनकटे वैसे कहते हैं ना, वो रेंगते हुए गुजरेंगे। पुल सिरात से रेंगते हुए गुजरेंगे, लेकिन गुजर जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखना, गुजर हम सब जाएंगे, पुल सिरात 2 हैं। आज तक एक ही सुना है ना, आज 2 साबित कर देता हूँ। पुल सिरात 2 है। एक तो ये है जिसमें बिजली की चमक की तरह गुजरोगे मोमन। अच्छा, जब ये गुजरेंगे ना तेज़ी से रोशन मीनार बनकर, मोमन जो है, तो बदअमल तो पीछे रह गए ना, बुराइयां करने वाले रह गए। वो उनको पुकारेगा, रुको रुको हमें भी अपनी रोशनी में ले जाओ। वो कहते हैं ना, आज भी कहते हैं जिस गाड़ी की लाइट फ्यूज़ हो जाए ना, ख़त्म हो जाए, वो अगली गाड़ी कहता है ऐसा ऐसा चलो, हम पीछे पीछे चलेंगे। तो धुंध पड़ी हो ना, तो हमारा भी एक दफ़ा धुंध में सफ़र था, तो हमने एक ट्रक के पीछे लगा दिया। वो ट्रक वाला परेशान है, हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। वो 2-3 दफ़ा उसने कहा इधर से निकल जाओ। मैंने कहा नहीं, ये तेरे पीछे लाइट में हम आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो फासिकीन होंगे, मिनल्लज़ीन कफ़रू, कुफ़र करने वाले होंगे, वो मोमिनों को पुकारेंगे, उन्ज़ुरू नक़्तबिस मिन नूरिकुम, कुरान कहता है, सूरह हदीद है। क्या कहेगा वो हम तुम्हारी रोशनी से थोड़ी रोशनी लेके आपके पीछे पुल सिरात क्रॉस करना है, थोड़ा रुको, थोड़ा ऐसा चलो, हम भी तुम्हारे पीछे पुल सिरात क्रॉस करेंगे। वो आगे से क्या कहेंगे, बड़ा लतीफ़े वाला जुमला, इरजू वराअकुम मिन नूर। हाय हाय हाय, हमसे पूछे ना यार वो थोड़ा ऐसा जाना, हमने पीछे जाना, तो हम क्या कहते हैं, यार पीछों आएगी गड्डी, तुसी चलो।
कहते हैं ना ऐसे, या तुम निकलो पीछे से गाड़ी आएगी उसमें बैठ जाना। वो गाड़ी में सफ़र करो ना, अब एक कोस्टर पे या कोच पे जगह नहीं है तो वो क्या कहता है कंडक्टर, कहता पीछे आ रही है। ये कुरान कह रहा है। देखो कितना प्यारा नक्शा है, पता नहीं केड़े बेवकूफ़ कहते हैं कुरान समझ नहीं आता। सूरह हदीद है, आयत नंबर 13 से 15 तक तर्जमा कर रहा हूँ। अब वो जो तेज़ी से मोमन, अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बनाए जो बिजली की चमक की तरह पुल से रात गुजर जाए, और पीछे जो फासिकीन है वो हमारा इंतज़ार करे, रुको रुको, उन्ज़ुरू नक़्तबिस मिन नूरिकुम, जाकर 13 नंबर आयत सूरह हदीद की पढ़ लेना। तर्जमा तो होगा कि हमें अपनी रोशनी से थोड़ा एक बल्ब दे दो, नक़्तबिस कहते टुकड़ा दे दो लाइट का, एक लाइट दे दो, हम भी आपके पीछे आ जाएं। क्यों, कौन सी लाइट? ये जिस्म में लाइटिंग है ना सारी, चमकेगा ना जिस्म। वो कहेंगे एक हाथ दे जाओ, एक पाँव दे जाओ, एक उंगली दे जाओ, हम उसकी रोशनी में आ जाएं। कुछ दे जाओ, ये अंगूठी दे जाओ, घड़ी दे जाओ, हम इसकी रोशनी में आ जाएं। वो क्या कहेंगे?